नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे सामने है और देखिएगा बड़ी खासियत इस हथेली में है। यहाँ पे जो जुपिटर का माउंट है उसमें जो उंगली है जिसको हम इंडेक्स की फिंगर कहते हैं, आपकी उंगली काफ़ी बड़ी है यहाँ पे। और किससे बड़ी है? आपकी रिंग फिंगर से जो है यहाँ पे बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन मिडिल फिंगर से जो है छोटी है। ये अपने आप में बहुत अच्छी है, बड़ा श्रेष्ठ कहा जाता है। ऐसे में क्यों श्रेष्ठ अवस्था कहा जाता है? क्योंकि ये गुरु के ऊपर, जो देवगुरु बृहस्पति है ना, उस ग्रह के ऊपर बनने वाली उंगली है। ऐसे में ये आपके अंदर निश्चित तौर पे कार्य कुशलता के गुण देती हुई दिखाई दे रही है। आप इस उंगली के कारण कार्य कुशल, व्यवहारिक, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी, और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की इच्छा को भी प्रबल कर रही है। ये मानी लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर ज़्यादा है, ठीक है ना। जहाँ कार्य कुशलता है, जहाँ आप व्यवहारिक हैं, वहीं स्वाभिमान भी हैं, स्वाभिमानी हैं आप। और स्वाभिमानी के साथ साथ लीडरशिप की क्वालिटी भी आपके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में है। कुल मिला के बात करें, इस उंगली के कारण जो गुरु के गुण हैं वो आपकी हथेली में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और हल्के रूप में देखेंगे टर्न भी ले रही है। धार्मिकता भी आपके अंदर है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व भी आपके अंदर दिखाई दे रहा है, परोपकार की भावना भी आपके अंदर है, और ये हमेशा रहती है। जीवन के अंत तक ये गुण रहते हैं बृहस्पति के कारण, और ये सबसे अच्छे गुण आपकी हथेली में है। दूसरी एक चीज़ देखिएगा, यहाँ ये सूर्य का पर्वत है। सूर्य का पर्वत हालांकि आपकी हथेली में अच्छा नहीं है, अच्छा फल प्राप्त नहीं करवा रहा है, लेकिन गुरु के गुण देखिएगा आप। एक रेखा इधर से आ रही है और इस प्रकार से गुरु पे टच करती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पे जो है ये मछली बना रही है, ठीक है ना। ये जब स्पष्ट होती जाएगी, इसके लिए क्या करना, आपने गुरु और सूर्य की पूजा करनी है। अगर ये रेखा स्पष्ट रूप में हो जाती, साफ दिखाई पड़ने बैठ जाती है, कोई रेखाएं इसको काट न लें या इस प्रकार से थोड़ी धुंधली न हो, स्पष्ट हो जाए। ये देखो, ये रेखा है तो स्पष्ट, लेकिन यहाँ पे जो है जिस ग्रह से निकल रही है, ठीक है ना, उस ग्रह में दोष है, तो इसका जो है भरपूर लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है। जिस ग्रह पे ये जा रही है वहाँ पे जो है एकदम प्योर कोई निशान नहीं बना रही है, बनने की ओर है। तो क्या करती है ये? सूर्य और गुरु के गुणों में वृद्धि करती है, और जब ये स्पष्ट हो जाती है तो ऐसे लोगों का उठना बैठना, बड़े लोगों के साथ या समाज में जो लोग बहुत बड़े प्रतिष्ठित हैं, बहुत प्रतिष्ठित हैं, ऐसे लोगों का साथ हो जाता है। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ ऐसे लोगों का जुड़ाव हो जाता है। और यही ये कह रही है कि उंगली भी बड़ी है तो व्यवहारिकता है आपके अंदर, कार्यकुशलता है, स्वाभिमान के गुण हैं, लीडरशिप के गुण आपके अंदर बहुत अच्छे हैं, और साथ में ये रेखा भी है। तो जैसे सूर्य आपका प्रबल हो जाएगा, आपका उठना बैठना ज़्यादातर बड़े लोगों के साथ हो जाएगा। समाज में जो बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं, ऐसे लोगों का साथ हो जाएगा, और समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव हो जाएगा, और उसका फायदा आपको बहुत बड़े रूप में मिलेगा। ये रेखा स्पष्ट तरीके से कह रही है। अब दूसरी, ये भाग्य स्थान में क्या कर रही है? एक मछली का साइन बना रही है, स्पष्ट तौर पे बना रही है। लगभग 2.5 से 3 वर्षों के अंदर अंदर ये चिन्ह जो है प्रबल रूप में आ जाएगा। और शनि पर्वत पर मछली का होना अलग चीज होती है। भाग्य स्थान पे अगर मछली हो जाए तो ये व्यक्ति को जो है न्यायप्रिय बनाती है और अनुशासित बनाती है। जहाँ न्यायप्रिय होंगे, दूसरों के साथ न्याय करना,
आपका जो है बहुत अच्छा गुण हो जाएगा। वहीं क्या है, अनुशासन भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा आता हुआ दिखाई दे रहा है और रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी आकर्षित होंगे, उसकी जानकारी रखेंगे, उसकी नॉलेज आपको बहुत अच्छी मात्रा में आ जाएगा। जो जो गुप्त ज्ञान है, जो बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है, उस गुप्त ज्ञान की प्राप्ति होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका रहेगा, एनालिटिकल जिसका स्वभाव होता है, और शत्रु कभी परास्त नहीं कर पाएंगे, ये निश्चित है। शत्रु कभी परास्त नहीं कर पाएंगे, बल्कि प्रतिष्ठा अपनी जो है बड़े स्तर पे आ जाएगी, ये निश्चित है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ आपको जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। दो चीज़ें मैं ज़रूर कहूँगा। यहाँ पे ये करियर और धन की रेखा आपकी इस तरह से जारी है और लगातार ये राहु की रेखाएं इसको काट रही हैं और सूर्य कमज़ोर स्थिति में है और शुक्र और निम्न मंगल दूषित है। ऐसी स्थिति में एक तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, उम्र की जो समस्याएं हैं स्वास्थ्य के रूप पे वो उभर कर आएंगी, कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य को गड़बड़ करेंगी, और उसमें भी विशेष मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है ना कहीं जो है सब कुछ होते हुए भी कामों को अटका देना, रिश्तों में जो है इसका फर्क पड़ता है, मानसिक अशांति ये देता है, और कहीं ना कहीं जो आपकी आर्थिक स्थिति है उसको ये डवाडोल करता है। जैसे जैसे ये प्रागढ़ होता जाएगा, बलवत होता जाएगा, वैसे वैसे रहस्यमय परेशानियां दे देता है ये। जिस बीमारी की कभी संभावना भी नहीं होती, उस बीमारी को ये जन्म दे सकता है, या आपको कदम कदम पर ये परेशानियां खड़ी कर सकता है। माने इतना प्रतिष्ठित आदमी, समाज में इतना जिसका मान सम्मान हो, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो, और जो व्यक्ति न्यायप्रिय हो, सबके साथ न्यायी भावना रखता हो, और जो व्यक्ति कहीं ना कहीं एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखता हो, ये परेशान करता है भीतर ही भीतर, और बहुत ज़्यादा करता है ये नाड़ी रेखाएं। और कहीं ना कहीं इसका असर आपके कामों पे पड़ता है, आपके रिश्तों पे पड़ता है, आपके व्यक्तित्व पे पड़ता है, आपका सफलता का स्तर को ये घटाता है, और निरंतर व्यक्ति को उस तरफ ले जाता है जब चिंता में, कि कहीं ना कहीं व्यक्ति फास्ट फूड खाता है या तमाम ऐसी चीज़ें खाने बैठ जाएगा, उसमें स्वाद आने बैठ जाएगा जो शरीर को जो है शरीर में जहर पैदा करे, शरीर को नुकसान पहुंचाए, और मजबूरियां भी देता है। कहीं ना कहीं झूठ बोलना व्यक्ति को पड़ता है, जिससे व्यक्ति की छवि भी धूमिल होती है, आर्थिक रूप से कमज़ोर करता है, ठीक है ना। तो आपको इसका ध्यान रखना है। मैं दो उपाय दूंगा, एक तो नेगेटिव ऊर्जा को उपाय दूंगा आपको, सबसे पहले आपने वही करना है, और एक राहु का उपाय दूंगा। ये दो चीज़ें आपको ज़रूर करना है, और तीसरा जो है सूर्य का उपाय ज़रूर करना है, क्योंकि आपका सूर्य भी जो है बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा यहाँ पे। हाँ, अच्छी चीज़ क्या है कि बृहस्पति के साथ साथ जो है आपका ये वाला पार्ट बड़ा खूबसूरत दिखाई दे रहा है, सुंदर दिखाई दे रहा है। कैसी भी स्थिति रहेगी, इसकी वजह से मानसिक अवस्था आपकी बहुत मजबूती स्थिति में आएगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी परेशानियां बढ़ सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मन मजबूत रहेगा, और जब चंद्रमा मन को मजबूत रखेगा तो सारी चीज़ें हल हो जाती हैं, ये निश्चित है। कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शरीर में किसी भी प्रकार की समस्या हो भी जाए तो मन हमेशा मजबूत रहेगा, और चंद्रमा इस प्रकार से सुंदर अवस्था में रहता है ना, तो पाचन तंत्र को भी मोटे तौर पर ये ठीक रखता है। कहीं ना कहीं चंद्रमा आपके शरीर का हार्मोनल सिस्टम को और भी बढ़िया बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्रिएटिविटी देता हुआ दिखाई दे रहा है, आप क्रिएटिव रहेंगे। और चंद्रमा हथेली में बेहतर हो, चंद्रमा हथेली में मजबूत हो, तो जीवन में व्यक्ति सकारात्मक सोच रखता है, छल कपट से दूर रहता है, जीवन काल के लिए जो है विस्तृत रूप से सोचता है, और महिलाओं का सहयोग भी ऐसे लोगों को अपने जीवन काल में मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो है आपका यहाँ पे चंद्रमा अच्छी स्थिति में है, तो चीज़ों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि चंद्रमा अच्छे भाव में है,
70% हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो आपको करना है तो जीवन में जो है बहुत सुंदर रहेगा। यहाँ पे देखिएगा, ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है, ये मैंने बता दिया है। ये सीधी खड़ी है आपकी, तो ये आपके अंदर जो मेहनत करने के गुण हैं ना, उनमें बढ़ोतरी कर रहा है ये, कि मेहनत करने के लिए हर पल जो है तत्परता आपके अंदर रहेगी, आप तत्पर रहेंगे। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है, कर्व ले रही है मिडिल फिंगर की तरफ। और जब ये कर्व लेती है तो व्यक्ति के अंदर यश पाने की इच्छा, फेम पाने की इच्छा, कामों में विस्तार पाने की इच्छा जो है ज़्यादा बलवती होती है। तो यही इस समय यहाँ पे आपके अंदर है, लेकिन इनके बीच में गैप है, ये अच्छा नहीं माना जाता है। शनि के जो नेगेटिव गुण हैं न कहीं जो है वो व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं। जब शनि 7.5 में हो, ढैया में हो, बकरी में हो, तो इसका ज़्यादा जो है प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। यही आपके जीवन पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये उंगली भी पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है, कर्व ले रही है इस उंगली की तरफ। तो धन कमाने की ललक भी आपके अंदर बनी रहेगी। जैसे संसार में सभी लोग धन कमाने की ललक रखते हैं, वैसे आपके अंदर भी बनी रहेगी, लेकिन इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में और अकाउंटेबिलिटी में थोड़ा सा जो है कमज़ोर यहाँ पे महसूस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका है और उसके लिए प्रयासरत भी है, ये भी आपके अंदर जो है दिखाई दे रहा है। और थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके जीवन में सब कुछ होते हुए भी संघर्ष जाने का नाम नहीं ले रहा है। इस प्रकार से हथेली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ उपाय मैं दूंगा, वो जरूर करिएगा। निश्चित तौर पे जो है अगर ये वाली रेखा आपकी प्रबल अवस्था में आ जाएगा और सूर्य अच्छी अवस्था में आ जाएगा तो कहना ही क्या, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इतनी पावरफुल रेखा, क्योंकि इसमें आचार्य बृहस्पति जो गुरु हैं, गुरु से बड़ी पदवी किसी की नहीं होती है। तो इतनी प्रतिष्ठा, और सूर्य जो ऊर्जा और विस्तार का कारक है, अगर जिसका सूरज चमक गया ना, जिसका सूरज डूबा नहीं है ना, वो व्यक्ति जो है करोड़ों में एक व्यक्ति होता है और उसकी पहचान अचानक अनायास ही बढ़ती चली जाती है। तो आपको सिर्फ इन 2 चीज़ों पे ध्यान देना है और यही चीज़ें मैं आपको उपाय के रूप में दूंगा। बस केवल इन चीज़ों को आप मजबूत कर लीजिएगा, अपने आप जीवन एक कीर्तिमय पुंज अवस्था में आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे आपकी हृदय रेखा सीधा सीधा आचार्य बृहस्पति से मिलन कर रहा है। बहुत सुंदर है, श्रेष्ठ अवस्था है, सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है और अच्छे से अच्छी नॉलेज अर्जन करने वाला व्यक्तित्व है। बुद्धिमान है, तेजस्वी भी है और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठता हासिल है। जिसको भी प्रेम करेंगे वास्तव में अपने अंतर्मन से प्रेम करेंगे। जो आपका थोड़ा सा साथ निभाएगा, आप उसका साथ अंत तक निभाएंगे। स्वाभिमानी में कोई वो नहीं है, स्वाभिमानी है। और कई बार अभिमान का पुट भी आपके अंदर आता है। वैसे निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए आने वाले समय में जब आपका सूर्य अपनी बलिष्ठ अवस्था में अगर आता है, अगर आप उसकी आराधना करते हैं, तो चाहे जिस भी प्रकार हो, आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ और लग्जरियस जीवन आप व्यतीत करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा समय है, तकरीबन जो है 2-2.5 साल आपको ऐसे ही गुजारना पड़ेगा। उसके बाद ही चीज़ें आपके अंडर में आ रही हैं, ये निश्चित है। यहाँ पे देखेंगे ये रेखा अत्यंत श्रेष्ठ, बौद्धिक स्तर में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। जहाँ ऊर्जामय व्यक्तित्व है वहीं कल्पना शक्ति भी बहुत अच्छी है। क्यों है? क्योंकि भाई मंगल का प्रभाव पड़ रहा है तो पराक्रम बहुत अच्छा है।
और जब मस्तिष्क से पराक्रम मिलता है ना, तो व्यक्ति जो है हमेशा एनर्जेटिक स्वभाव वाला रहता है, एनर्जी से ओतप्रोत रहता है। और जब मन का द्योतक जो कल्पना का स्वामी है, धर्म क्षेत्र है, यात्राएं जहाँ से देखी जाती हैं, अगर उसका प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति किसी भी चीज में बड़ी गहराई से सोचता है और सकारात्मक सोचता है और हर कार्य को अपने मस्तिष्क से करता है। मस्तिष्क शक्ति बहुत अच्छी है, बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा है। एक रेखा यो जारी है ये, और चंद्रमा की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है जीवन की रेखा। दो चीजें मैंने ऐसी रेखा वालों की देखी है। एक तो ऐसे लोगों का जो उन्नति होता है अपने जन्म स्थान से दूर होता है, चाहे विदेश में हो चाहे अपने जन्म स्थान से दूसरे शहर में हो। दूसरी बात, ऐसे लोग उन्नति तो करते हैं लेकिन उतार चढ़ाव ऐसे लोगों को ज़्यादा झेलना पड़ता है, जीवन में देखना पड़ता है। निरंतर उन्नति होगी लेकिन उतार चढ़ाव भी बीच बीच में बहुत ज़्यादा रूप में आएगा, और कई बार अस्थिरता का सामना भी ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। भले ही टॉप पे पहुंच जाएं, लेकिन अस्थिरता कभी भी आ सकती है, और उतार चढ़ाव और संघर्ष ऐसे लोगों के जीवन में ज़्यादा आता है अन्य लोगों की तुलना में। यहाँ पे ये रेखाएं जा रही है, ये व्यापार की तरफ आपके माइंड को घुमा रही है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये रेखा है, ये रेखा है, ये दो रेखाएं हैं, ये मंगल की रेखाएं हैं, और लेकिन शुक्र से जा रही हैं। ये शुक्र का पर्वत है, शुक्र से जा रही हैं ये। जब शुक्र से जाती हैं, सब कुछ होते हुए भी लापरवाही के गुण व्यक्ति के अंदर ही देती हैं। लापरवाही से बचना होगा, ये रेखाएं कह रही हैं। सब कुछ होते हुए भी लापरवाही के गुण व्यक्ति के अंदर शुक्र के कारण आ जाते हैं। लेकिन मंगल की रेखा है, अगर ये रेखा आपकी सूर्य का पूर्ण बलाबल इसमें आ जाए, जो रेखा मैंने बताई है, जो बृहस्पति से और सूर्य से मिलन कर रही, दोनों ग्रहों का प्रभाव दे रही है, तो इन रेखाओं के कारण लोगों का सहयोग आपको बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है, और ईश्वर की जो कृपा है उसका फलादेश मिलने ही वाला है, ये रेखाएं बता रही हैं। दूसरा, ये इंगित कर रही हैं कि आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है और तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं। वो तो गुरु के कारण है, क्योंकि ये उंगली बड़ी है, पहले ही बता दिया मैंने। आपके अंदर सोचने और समझने की शक्ति भी विशेष रूप से मौजूद है, और ऐसा व्यक्तित्व आपके अंदर है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे, और आपका व्यक्तित्व आने वाले समय में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्तित्व रहने वाला है, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया। बस ध्यान क्या देना है, अपने सूर्य को जो है मजबूत करना है, और थोड़ा लापरवाही के गुणों से आपने बचना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, अंगूठे के नीचे का ये भाग जो है, ये शुक्र का पर्वत है, अच्छा खासा है, सुंदर है, लेकिन यहाँ पे जो है ये दोषयुक्त है, और जब ये दोषयुक्त हो जाता है तो मानसिक परेशानियों को जन्म देता है। किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी आपके नज़रिए से पूर्ण संतुष्टि नहीं है, अभाव की स्थिति है। और सबसे बड़ी बात है मानसिक परेशानी, ठीक है ना। सुखों में कमी करता है ये, चाहे परिवार का सुख हो, चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे धन का सुख हो, चाहे भौतिक सुख सुविधाओं का सुख हो, मानसिक सुख हो, शारीरिक सुख हो, जो सुख है वो सुख ये आने नहीं देता है। और शारीरिक विकार अगर उत्पन्न करने बैठ जाए ये चीज़, तो नेत्र रोग देते हैं, आँखों की रोशनी कम होने बैठ जाती, चश्मा वगैरह चढ़ जाता है, या ब्लड प्रेशर की समस्याएं आने बैठ जाती हैं, या कुछ लोगों के जोड़ों में जो है दर्द होना बैठ जाता है, जोड़ जो है दर्द होता है, या शारीरिक शक्ति को कम करती है। कई बार ये कन्फ्यूजन को जन्म देती है, उलझन की स्थिति दे देती है, डिसीजन लेने की क्षमता में असर दे देती है,
और मंगल के जो दोष हैं उनमें बढ़ोतरी करते हैं। ठीक है ना, तो आपको इसको तो ठीक करना बहुत ज़रूरी है। वैसे देखें तो पराक्रम बहुत अच्छा है आपका, एनर्जेटिक स्वभाव भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जो है इस प्रकार से जो है चतुर्वर्ग भी बन रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है भूमि संबंधी लाभ की ओर भी ये ले जा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे एक वर्ग का निशान है, और ये मैंने पहले ही बता दिया है कि ये गुरु का स्थान है। इसमें चतुष्कोण का होना ये बताता है कि व्यक्ति किसी चीज़ में इतनी डीपली नॉलेज ले रहा है कि उसकी टीचिंग तक दे सके, और व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं कुशल प्रशासक के गुण हैं। और व्यक्ति अगर ये रेखा स्पष्ट हो जाती है और उस तरफ चले जाता है कि बड़े बड़े लोगों के साथ जो है, तो कहीं ना कहीं लीडरशिप की क्वालिटी व्यक्ति के अंदर है, और लीडरशिपता को जो है लीड करेगा, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन गुरु कहीं ना कहीं जो है शनि की तरफ ढला हुआ दिखाई दे रहा है, तो परिवार को लेके कुछ चिंताएं रह सकती हैं कुछ समय तक के लिए, या दाम्पत्य जीवन का जो सुख है उसमें हल्की रूप में कमी का द्योतक भी ये होता है। अभी ये साधारण भाव में बैठे हुए हैं, और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए गुरु दिखाई पड़ रहे हैं। हंसमुख स्वभाव रखेंगे, और देखा जाए तो दयालुता भी रखेंगे आपके अंदर, परोपकार की भावना भी रहेगी, आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा। लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव भी बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व भी आपके अंदर रहेगा। यहाँ पे शनि देखें, शनि ठीक है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा उठ गई है, तो सुबह उठने में थोड़ी सी जो है व्यक्ति आलस्य आ जाता है व्यक्ति के अंदर। जब बिस्तर छोड़ देता है तब तो ठीक है, लेकिन जब तक बिस्तर नहीं छोड़े, यार 5 मिनट सो जाओ, फिर 5 मिनट बाद दो सो, 1 सेकंड सो जाओ, इस तरह का आलस्य ये देता है। दूसरी बात, ये कभी कभी बेवजह की चिंताएं देने शुरू कर लेता है, या कुछ ऐसी वजहें बना लेता है जिसमें व्यक्ति जो है तनाव की स्थिति में रहे और कामों में अड़चन आ जाए। हाँ, आपका सूर्य अगर देखें, सूर्य ठीक नहीं है। जो प्रयास आप कर रहे हैं वो पूरी रूप से सफल नहीं हो रहा है, उसका कारण आपका सूर्य है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर जो है जिसको हम कहते हैं योग्यता है, उस तरह से चीज़ें निखर करके उभर करके नहीं आ रही हैं पूरी रूप में, क्योंकि आपका सूर्य ठीक नहीं है। आप व्यापार कर रहे हैं तो वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम यश नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए वास्तव में, क्योंकि आपका सूर्य जो है ठीक नहीं है। आप नौकरी की तरफ जा रहे हैं, वो ग्रोथ आपके कामों में नहीं आ रही है जिसके लिए आपने अपने को खपा लिया है, उसका कारण आपका सूर्य है। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, भौतिक रूप से, किसी भी प्रकार से हो, उन्नति का जो शिखर आपके पास होना चाहिए था, वो सहजता, वो सरलता जीवन में नहीं आ रही है, क्योंकि सूर्य ठीक नहीं है। सब कुछ होते हुए भी एक तरफ से उसका पूरा जो है फलादेश नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सूर्य जो है कमजोर स्थिति में है। एक सहजता से, सरलता से रास्ता मिले, एक सुगम तरीके से रास्ता मिले, और जीवन बड़ा सटीक तरीके से चले, उसके लिए आपको सूर्य को ठीक करना है। आपका बुध बहुत अच्छे रूप में है, बुध बहुत सुंदर है, वाणी की शक्ति दे रहा है, और शारीरिक सुंदरता दे रहा है, और मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल करवा रहा है। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये गुण भी दे रहा है। हर प्रकार की परिस्थितियों को समझने की क्षमता भी दे रहा है, बहुत सुंदर है। आपका मणिबंध देखा जाए तो मणिबंध अच्छा है, मणिबंध में कोई जो है वो रोग या इस प्रकार की चीज़ें नहीं है। हाँ, जब ये चीज़ें, ये वाला पार्ट अगर ठीक हो जाता है तो जीवन में सारी समस्याएं निकल जाएंगी, ये निश्चित है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा आपको होगा।
इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।